सवाल नंबर 2 है, फाइंड करें डी वाई ओवर डी एक्स। आपने डेरिवेटिव फाइंड करना, वाई मसावी एक्स का जजर प्लस वन एक्स की पावर 3/2 माइनस वन ओवर एक्स की पावर 1/2 माइनस वन। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये वाई के बराबर पहले से ही लेट करके हमें दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। एक्स का अंडर रूट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की पावर 3/2 प्लस 1/2। अब इसको इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो माइनस एक्स की पावर 1/2। अब वन को इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो एक्स की पावर 3/2 और माइनस वन बटा मेरे पास एक्स की जजर माइनस वन। 1/2 का मतलब जजर ही होता है। तो बच्चों मेरे पास y मसावी एक्स, इसका एलसीएम ले लेंगे तो स्केयर आ जाएगा, माइनस इसको हल करेंगे स्केयर बनेगा, और x की पावर 1/2 और x की पावर 3/2 माइनस वन बटा x का जजर माइनस वन। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कोशंट दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो कौन सा रूल लगेगा, कोशंट रूल। तो इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स और इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स। एक्स केयर माइनस एक्स की पावर 1/2 और एक्स की पावर 3/2 माइनस वन बटा एक्स का जजर माइनस वन। दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो कौन सा रूल लगा देंगे, कोशंट रूल लगा देंगे। कोशंट रूल हमारे पास क्या होता है, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन रूल होता है डी वाई ओवर डी एक्स मसावी। अब यहाँ पर दो फंक्शन क्या है डिवाइड, क्वेश्चन रूल लगा देंगे। दूसरा फंक्शन वैसे पहले का डेरिवेटिव, पहले का डेरिवेटिव, पहला दूसरा फंक्शन वैसे पहले का डेरिवेटिव माइनस पहला फंक्शन वैसे, तवज्जो करिएगा, और दूसरे का डेरिवेटिव ओवर दूसरे का होल स्क्वायर। तो बच्चों दो फंक्शन क्या हो रहे थे, यहाँ पर डिवाइड हो रहे थे। सबसे पहले मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास ये रकम आ गई, और नीचे वाली इसी तरह। अब दो फंक्शन क्या थे, डिवाइड थे, तो मैंने क्वोशंट रूल लगा दिया। दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव माइनस पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव ओवर दूसरे का होल स्क्वायर। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स इसी तरह मसावी एक्स का जजर माइनस वन इसी तरह। अब यहाँ पर डेरिवेटिव ले लेंगे, पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का लिया तो वन आ गया। तो यहाँ पर भी पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का लिया तो वन आ गया। तो यहाँ पर भी पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का लिया तो वन आ गया, वन का डेरिवेटिव ज़ीरो। तो इसके बाद माइनस एक्स केयर माइनस एक्स की पावर 1/2 और एक्स की पावर 3/2 माइनस वन। यहाँ पर भी पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का लिया तो वन आ गया, वन का डेरिवेटिव ज़ीरो, और नीचे वाली रकम इसी तरह आ गई। तो बच्चों मेरे पास एक्स का जजर माइनस वन और ऊपर होल का स्क्वायर। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स इसी तरह, एक्स का जजर माइनस वन इसी तरह। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस 1/2 और एक्स की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, प्लस 3/2, और इसको हल करेंगे तो ये 1/2। तवज्जो करिएगा। और ये माइनस इसी तरह आ गया, एक्स केयर माइनस एक्स की पावर 1/2 और एक्स की पावर 3/2 माइनस वन और 1/2 और एक्स की पावर माइनस 1/2। तो जो करिएगा। तो ये मेरे पास एक्स का जजर माइनस वन ऊपर होल का स्क्वायर इसी तरह। तो बच्चे ये मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स मसावी, तो जो करिएगा। तो ये मेरे पास एक्स का जजर माइनस वन इसी तरह, और ये 2x भी इसी तरह। ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आके पावर पॉजिटिव की हो जाएगी। ये 3 इसी तरह, एक्स का जजर आ गया बटा 2। तो जो करिएगा, माइनस एक्स केयर माइनस एक्स की पावर 1/2 और एक्स की पावर 3/2 माइनस वन। ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आके पावर पॉजिटिव की हो जाएगी। तो जो करिएगा, एक्स का जजर माइनस वन और ऊपर होल का स्क्वायर। बच्चों मेरे पास स्पेस कम है, स्पेस कम होने की वजह से ना मैं इस हिस्से को ना रेज कर दूंगा। तो जो करिएगा, स्पेस कम है बच्चों मेरे पास।
तो बच्चों एक स्टेप और हम कर लेते हैं। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स मसावी एक्स का जज़र -1। और हम क्या करेंगे, इसका ना ऊपर से एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम क्या बनेगा, 2x का जज़र। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2 दूनी 4 हो जाएगा और x की पावर 3/2 हो जाएगी। बेस सेम है, ज़र्ब के अंदर पावर जमा, ये कैंसल, -1 आ गया, ये 2 कैंसल, 2 अंडर रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x आ जाएगा। रब्बा जजर कैंसिल हो गया, 2 के साथ कैंसिल, तो ये 3x आ गया। तवज्जो करिएगा। तो बच्चे ये -x² माइनस एक्स की पावर 1/2 और x की पावर 3/2 -1 और ये 1/2 x का जज़र बटा मेरे पास आ जाएगा x का जज़र -1 और ऊपर होल का स्क्वायर। तवज्जो करिएगा। तो बच्चे ये मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स आ गया मसावी, तो ये मेरे पास आ जाएगा x का जज़र। अब ये वाली जो सी रकम है ना 2 × x का जज़र, 2 × x का जज़र नीचे आ जाएगा इसके साथ। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो जो करिएगा नीचे आ जाएगा हमारे पास x का जज़र -1 और ऊपर होल का स्क्वायर। देखिए 2x का जज़र, 2x का जज़र ये नीचे आ जाएगा, कॉमन लेकर है ना, ये इसके साथ लिख देंगे 2 × x का जज़र। तो बच्चों ये हमारे पास क्या बचेगा, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4x की पावर 3/2 प्लस 1/2। तवज्जो करिएगा। अब इसको इसके साथ ज़रब करवाएंगे -x का जज़र। तवज्जो करिएगा। अब इसको इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो +3 और x की पावर 3/2। तवज्जो करिएगा। 4x, इसको मैंने ना इन तीनों के साथ -1 को ज़रब करवा देंगे तो -4x की 3/2 +1 और माइनस का 3x। तवज्जो करिएगा। अब हमारे पास ये ब्रैकेट से पहले माइनस है, अलामतें तब्दील कर देंगे। तवज्जो करिएगा, अलामतें क्या करेंगे, तब्दील। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इन दोनों को मैंने आपस में 2 × x का अंडर रूट, 2 × x का अंडर रूट नीचे आ जाएगा, 2 × x का अंडर रूट। अब ऊपर ये वाली वैल्यू बच गई है, इन दोनों को आपस में मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये ब्रैकेट से पहले माइनस अलामतें तब्दील करवा देंगे तो ये आ जाएगा -x² प्लस का x की पावर 1/2 और -x की पावर 3/2 +1। तवज्जो करिएगा। ये देखिए ब्रैकेट से पहले माइनस की लामतें मैंने तब्दील करवा दी। तो बच्चे ये मेरे पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स मसावी, ये आ गया 4x, इसका एलसीएम लेंगे ना तो 2 आ जाएगा, 4x की 2 माइनस x का जज़र प्लस 3x की पावर 3/2 और 4x की पावर 3/2 +1 -3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर 1/2। हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो करिएगा, सॉल्व करते हैं हम इसको। तो जो करिए बच्चों ये डी वाई ओवर डी एक्स आ गया मसावी, तो यहाँ पर बच गया 4x²। तो जो करिएगा, तो ये मेरे पास -x का जज़र, देखिए 1 3x² माइनस का 4x², तो ये माइनस का 3x की पावर 3/2। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास आ गया, इसके बाद आ गया ये +1 आ गया, माइनस का 3x माइनस x का स्क्वायर प्लस x का जज़र, 1/2 का मतलब जज़र है, और x की पावर 3/2 +1। नीचे वाली रकम इसी तरह 2 × x का जज़र और x का जज़र -1 ऊपर होल का स्क्वायर। तो ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। 4x² में से 1x² निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 3x² माइनस एक्स का जज़र माइनस एक्स का जज़र के साथ कैंसल। तो ये देख लें माइनस का 3x की पावर 3/2 और -1x की पावर 3/2, तो ये -4x की पावर 3/2 आ जाएगा। तो ये माइनस का 3x आ गया मेरे पास, और 1 + 1 कितना आ गया, 2 बटा मेरे पास आ गया 2x का जज़र और x का जज़र -1 ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों ये था आप लोगों का
क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 करते हैं, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी, तो जो करिएगा। सवाल नंबर 3 है, डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये वाई मसावी इन दोनों को आपस में क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। तो जजर की कीमत 1/2, बेस सेम है, तो ज़रब के अंदर पावरें क्या हो जाएंगी, जमा। 3/2 प्लस 1/2, एक्स के अंदर रूट को इसके साथ ज़रब करेंगे तो एक्स का जजर आ गया। 1 को इसके साथ ज़रब करेंगे तो एक्स की पावर 3/2, और -1 को -1 के साथ ज़रब करेंगे -1, ओवर एक्स की पावर 3/2 और एक्स की पावर 1/2। तवज्जो करिएगा, वाई मसावी, जब इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स का स्केयर आ जाएगा, माइनस एक्स का जजर, और एक्स की पावर 3/2 -1, ओवर एक्स की पावर 3/2 और एक्स की पावर 1/2। अब क्या फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव इस तरफ भी लगा देंगे d/dx, और इस तरफ भी लगा देंगे d/dx। एक्स स्केयर माइनस एक्स का जजर प्लस एक्स की पावर 3/2 -1 बटा एक्स की पावर 3/2 और एक्स की पावर 1/2। बच्चों दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपने कौन सा रूल लगाना है, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या होता है, आप लोगों का dy/dx मसावी, दो फंक्शन डिवाइड है, तो कौन सा रूल लगाएंगे, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या है, दूसरा फंक्शन वैसे, तवज्जो करिएगा, पहले का डेरिवेटिव, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्स का स्केयर माइनस एक्स का जजर और प्लस एक्स की पावर 3/2 -1। दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव माइनस पहला फंक्शन वैसे, तवज्जो करिएगा, और दूसरे का डेरिवेटिव। तो बच्चों दो फंक्शन क्या हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे, दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव माइनस पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव, ओवर दूसरे का होल स्क्वायर, ओवर दूसरे का होल स्क्वायर आ जाएगा इस तरह, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया dy/dx मसावी, dy/dx मसावी, तो बच्चों क्या हो जाएगा, dy/dx मसावी, अब क्या करेंगे, x की पावर 3/2 और x की पावर 1/2, इसी तरह अब इसका इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का 1 आ गया। यहाँ पर जजर की कीमत 1/2 है, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का 1 आ गया। यहाँ पर भी पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का 1 आ गया, 1 का 0, तो ये माइनस इसी तरह एक्स स्केयर माइनस एक्स का जजर प्लस एक्स की पावर 3/2 -1। तो इसके ऊपर भी पावर रूल लगा देंगे, पावर शुरू में और पावर में से एक कम, बेस का 1 आ गया, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, तो जो करिएगा नीचे वाली वैल्यू इसी तरह। तो बच्चों एक्स की पावर 3/2 और एक्स की पावर 1/2 और ऊपर होल का स्क्वायर, तो जो करिएगा, देखिए पावर रूल लगा दिया, और इनके ऊपर भी पावर रूल। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया dy/dx मसावी एक्स की पावर 3/2 और एक्स की पावर 1/2, तो जो करिएगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा -1/2, एक्स की पावर -1/2, ये 3/2 और एक्स की पावर -1 निकाल देंगे तो 1/2, तवज्जो करिएगा, ये माइनस इसी तरह आ गया, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का जजर प्लस एक्स की पावर 3/2 -1, और ये 3/2 एक्स की पावर 1/2 और 1/2 और एक्स की पावर -1/2। इसका एलसीएम लेंगे -1/2, इसका एलसीएम लेंगे तो 1/2, नीचे वाली वैल्यू इसी तरह आ गई, तवज्जो करिएगा। तो x की पावर 3/2 और x की पावर 1/2 और ऊपर होल का स्क्वायर, तवज्जो करिएगा। तो बच्चे मेरे पास dy/dx इसी तरह, और ये मसावी, तवज्जो करिएगा, मसावी x की पावर 3/2 और x की पावर 1/2 इसी तरह,
तो बच्चों अब क्या करेंगे, ये 2x इसी तरह आ गया, ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आके पॉजिटिव की होगी, और ये 3 इसी तरह 1/2 का मतलब जज़र बटा 2, और माइनस एक्स केयर माइनस एक्स का जज़र प्लस एक्स की पावर 3/2 माइनस 1, और ये आ गया 3/2 एक्स का जज़र, ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आके पावर पॉजिटिव की हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू इसी तरह एक्स की पावर 3/2 और एक्स की पावर 1/2 और ऊपर होल का स्क्वायर। बच्चों स्पेस कम है, स्पेस कम होने की वजह से ना मैं इस हिस्से को रेज कर दूंगा, आप स्क्रीन शूट ले लिया करें। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा dy/dx मसावी एक्स की पावर 3/2 और एक्स की पावर 1/2। तो जो करिएगा अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, इधर से क्या ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2x का जज़र आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x की पावर 3/2, बेस सेम थी पावर, तो ये आ जाएगा 2×4 आएगा, सॉरी कितना आ जाएगा 4। हमने ना इसका एलसीएम लेना, 2x का अंडर रूट एलसीएम आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, 2×4 एक्स की पावर 3/2, अब ये कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा, अब 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3x का अंडर रूट का होल का स्क्वायर आ जाएगा। तवज्जो करिएगा, ये माइनस इसी तरह, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का जज़र, तवज्जो करिएगा मेरे पास स्पेस कम है तो मुझे ये हिस्से को रेज करना पड़ेगा, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का जज़र प्लस एक्स की पावर 3/2 -1। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना बनेगा 2x का जज़र, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 3x, अंडर रूट को अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा, 2 के साथ कैंसिल, तो बच्चों ये 2x का अंडर रूट कैंसिल, तो -1 आ जाएगा, और ये बटा हमारे पास आ गया एक्स की पावर 3/2 और एक्स की पावर 1/2 और ऊपर होल का स्क्वायर। तवज्जो करिएगा स्पेस कम है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये देखिए 2x का अंडर रूट है ना, इन दोनों में से कॉमन लेकर है ना नीचे ले आएंगे इसको, तो ये dy/dx मसावी x की पावर 3/2 और x की पावर 1/2, और ये हमारे पास ऊपर बच जाएगा 4x की पावर 3/2 -1 और 3x आ जाएगा, तवज्जो करिएगा, और ये माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का जज़र प्लस एक्स की पावर 3/2 -1, और ये मेरे पास 3x -1 आ जाएगा बटा ये 2x का अंडर रूट है नीचे आ जाएगा इसके साथ, x की पावर 3/2 और x की पावर 1/2 ऊपर होल का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dy/dx मसावी x के अंडर रूट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मेरे पास 4x की पावर 3/2 प्लस 3/2, अब x के अंडर रूट को -1 के साथ ज़रब करेंगे, x की पावर 3/2, फिर x के अंडर रूट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3x की पावर 5/2 हो जाएगा, बेस सेम है ना, ज़रब के अंदर 3/2 में प्लस करेंगे 1, तो ये 5/2 आ जाएगा। अब इसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4x की पावर 3/2 प्लस 1/2, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -x की पावर 1/2, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3x की पावर 3/2 हो जाएगा, बेस सेम है ना, पावरें जमा हो जाएंगी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तवज्जो करिएगा पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x का क्यूब आ जाएगा, अब x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा, तो जो करिएगा, तो बच्चों 3x को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3x का क्यूब हो गया, 3x को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमने, पहले 3x को इनके साथ, तो ये माइनस आ जाएगा 3x की पावर 1 और ये 3/2 आ जाएगी इसके साथ मल्टीप्लाई करने, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की 3, ये आ जाएगा 3, तवज्जो करिएगा
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x का क्यूब आ गया, तो ये 3x के -3x की पावर 3/2। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x की पावर 5/2। अब मैं अब 3x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x। अब -1 को ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा -x² प्लस x का जज़र और -x की पावर 3/2 और प्लस 1। तवज्जो करिएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू इसी तरह। थोड़ा सा लेंथिंग है, आसान है। एक्स का अंडर रूट एक्स की पावर 3/2 और एक्स की पावर 1/2 ऊपर होल का स्केयर। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया dy/dx मसावी 4x। ये अब 2 एलसीएम आ गया, 3 और 3 6, तो x की क्यूब आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये -x की पावर 3/2 और प्लस 3x की पावर 5/2 और -4, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा और -x की पावर 1/2 और -3x की पावर 3/2। तवज्जो करिएगा 3/2। अब ब्रैकेट से पहले माइनस अलामतें तब्दील कर देंगे तो ये -3x की क्यूब आ जाएगा प्लस 3x की पावर 3/2 और -3x की पावर 5/2 और प्लस 3x प्लस x का स्क्वायर -x का जज़र और प्लस x की पावर 3/2 -1 और नीचे वाली वैल्यू इसी तरह आ गई 2x का जज़र और x की पावर 3/2 और -x की पावर 1/2 ऊपर होल का स्क्वायर। तवज्जो करिएगा, देखें 4x की क्यूब, देखें ये है 4x की क्यूब, यहाँ पर है -3x की क्यूब, तो 4 में से 3 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, x की क्यूब आ गया मेरे पास। हाँ इसका तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये देख लें, ये हमारे पास है माइनस की वैल्यू और ये क्या है प्लस की वैल्यू। तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास इसके बाद देखें ये माइनस का एक्स स्क्वायर है। तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास अब ना पावर देखें, पावर इसके बाद एक्स स्क्वायर वाली पावर देखेंगे, -4x स्क्वायर -4x स्क्वायर प्लस का 1x स्क्वायर है, तो कितना बच गया, माइनस का 3x स्क्वायर बच गया। तवज्जो करिएगा, अब ये मेरे पास प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू कैंसिल हो गया। तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसके बाद एक्स स्क्वायर वाला हो गया, इसके बाद माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू कैंसिल होगी, इसके बाद माइनस का एक्स स्क्वायर का जज़र माइनस का एक्स का स्क्वायर का जज़र -2 इंटू एक्स का जज़र आ गया मेरे पास। तो जो करिएगा, इसके बाद हमारे पास आ गया 3x, कितना बच गया हमारे पास प्लस का 3x और -1 बटा मेरे पास आ जाएगा 2x का जज़र और x की पावर 3/2 और x की पावर 1/2 ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 3। नेक्स्ट सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 बच्चों, इस एक्सरसाइज का सवाल नंबर 4 और 5 है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी। इन दो क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है। तो बच्चों इफ y बराबर है एक्स का जज़र -1 ओवर एक्स का जज़र, शो डैट करें 2x डेरिवेटिव प्लस y मुसावी है 2x का अंडर रूट। बच्चों शो डैट का मतलब यही होता है, आपने लेफ्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी होती है। शो डैट का मतलब भी यही होता है, लेफ्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी होती है। लेफ्ट को हल करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, डेरिवेटिव की। पहले हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों ये मेरे पास y मसावी जज़र की कीमत 1/2
ये ऊपर जाकर जज़र की कीमत -1/2 हो जाएगी ऊपर जाकर। तो बच्चों अब डेरिवेटिव लेंगे, इस तरफ भी लगा देंगे d/dx, इस तरफ भी लगा देंगे d/dx, और x की पावर 1/2 और x की पावर -1/2। तो बच्चों यहाँ पर एक से ज़्यादा टर्म है तो कौन सा रूल लगा देंगे, सम रूल। और सम रूल के अंदर क्या करना होता है, हर टर्म का अलग-अलग डेरिवेटिव लेना होता है हमें, इस तरह तवज्जो करिएगा। तो बच्चों यहाँ पर पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक काम, बेस का डेरिवेटिव। यहाँ पर भी पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक काम, बेस का डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा dy/dx, dy/dx मसावी 1/2। इसी तरह अब इसको हल करेंगे तो ये माइनस का 1/2, dx के साथ कैंसिल, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, 1/2 आ गया। इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये माइनस का 3/2 आ जाएगा, dx के साथ कैंसिल। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट को हल करके राइट हैंड साइड बना लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लेंगे। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड क्या, मेरे पास 2x इंटू डेरीवेटिव और प्लस y। आपने लेफ्ट को हल करके कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये मेरे पास 2x इसी तरह आ गया। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। डेरिवेटिव की वैल्यू 1/2 और x की पावर -1/2 और 1/2 और x की पावर -3/2 प्लस y की कीमत भी दर्ज करवा देंगे। y है मेरे पास x का जज़र -1 ओवर x का जज़र। तो बच्चों शो डैट का मतलब यही होता है, लेफ्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी होती है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये 2x इसी तरह डेरिवेटिव की वैल्यू दर्ज करवा दी, ये y की कीमत दर्ज करवा दी। अब देखिए ये 2x है ना, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x ज़रबे 1/2 और x की पावर -1/2, 2x को इसके साथ भी ज़रब कर देंगे, 2x ज़रबे 1/2 और x की पावर -3/2, और ये x का अंडर रूट इसी तरह ये ऊपर जाके x की पावर -1/2 हो जाएगी। तो जो करिएगा बच्चों, ये 2 के साथ कैंसिल, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, बेस सेम है, बेस सेम हो तो ज़रब के अंदर पावरें जमा हो जाती हैं। यहाँ पर भी बेस सेम है तो बेस सेम हो तो ज़रब के अंदर पावरें जमा हो जाती हैं यहाँ पर। और ये प्लस x का जज़र माइनस x की पावर 1/2। तो बच्चों जब हम इसको हल करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये माइनस का 1/2 आ जाएगा, x का जज़र माइनस x की पावर 1/2। तो बच्चों ये देख लें, ये मेरे पास प्लस की वैल्यू है और ये वैल्यू मेरे पास माइनस की है। तो 1/2 का मतलब होता है जज़र, x का जज़र और x का जज़र। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा, एक अददी सर इसका, एक इसका, 1 + 1, ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स का जज़र। तो बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों आपने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी थी। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 4। नेक्स्ट इसका सवाल नंबर 5 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। सवाल नंबर 5 है, इफ़ y बराबर x की 4 + 2x² + 2 प्रूव डैट करें डेरिवेटिव मसावी है 4x y - 1 का जज़र। तो बच्चों प्रूव डैट का मतलब यही होता है, लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी होती है, या राइट को हल करके लेफ़्ट हैंड साइड बनानी होती है। और एक ऐसा केस भी होता है प्रूव डैट का, लेफ़्ट हैंड साइड को भी हल करेंगे, राइट हैंड साइड को भी हल करेंगे, दोनों का आंसर सेम आ जाए तो फिर हम कह देंगे लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों इस सवाल के अंदर है ना, हम लेफ़्ट को हल करेंगे राइट नहीं बनेगी, राइट को हल करेंगे लेफ़्ट नहीं बनेगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड को भी हल करेंगे, राइट हैंड साइड को भी हल करेंगे, दोनों का आंसर सेम आ गया तो हम कह देंगे लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, डेरिवेटिव लेना है। तो हम क्या करेंगे, d/dx इस तरह भी लगा देंगे और d/dx इस तरह भी लगा देंगे, x की 4 + 2x² + 2। तो एक से ज़्यादा टर्म है तो कौन सा रूल लगाना है, सम रूल। और सम रूल के अंदर हर टर्म का 2 बाहर आ जाएगा, हर टर्म का अलग-अलग डेरिवेटिव ले लेंगे इस तरह। तवज्जो करिएगा, dy/dx, dy/dx मसावी
तो यहाँ पर पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का 1 ही आ जाएगा। पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का 1 आ जाएगा। 2 कांस्टेंट है, 0 आ गया। तो ये मेरे पास आ गया 4x की 3 और 2 दूनी 4x। तो ये आ गया dy/dx। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम भी दे देंगे। बच्चों ये सवाल ऐसा है, लेफ्ट हैंड साइड को भी हल करेंगे, राइट हैंड साइड को भी हल करेंगे। अब ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, अब हमने लेनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, 4x इंटू वाई माइनस 1। तो बच्चों ये मेरे पास 4x इसी तरह आ गया। तो जो करिएगा y की कीमत दर्ज करवा देंगे यहाँ पर। y असल में किसके बराबर, x की 4 और 2x स्क्वायर प्लस 2 के, और ये -1 इसी तरह आ गया। तो बच्चों मैंने राइट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड को हल किया तो राइट हैंड साइड नहीं बनी, तो मैंने ना राइट हैंड साइड ले ली। 4x y माइनस 1, y की कीमत दर्ज करवा दी, ये -1 इसी तरह, 4x इसी तरह। तो ये मेरे पास आ जाएगा x की 4 प्लस 2x स्क्वायर, 2 में से -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास 4x इसी तरह। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ना, फार्मूले को बंद कर देंगे। एक्स स्क्वायर ऊपर होल का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, 1 को बना देंगे 1 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला ओपन करके दिया हुआ है, आपने क्लोज करना है। देखिए 4x इसी तरह, ये वाला ऊपर वाला स्क्वायर छोड़ के x स्क्वायर ले लेंगे, दरमियान वाली अलामत, ये स्क्वायर छोड़ के 1 ले लेंगे और ऊपर होल का स्क्वायर डाल देंगे। इस फार्मूले को बंद कर दिया, मरब्बा जजर कैंसिल हो गया। 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x की क्यूब प्लस 4x आ गया। तो बच्चों ये है इक्वेशन नंबर 2। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 4x की क्यूब प्लस 4x, राइट हैंड साइड का आंसर भी 4x की क्यूब प्लस 4x। फिर हम कह सकते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 13.2। नेक्स्ट इसकी स्टार्ट करेंगे 13.3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस एक्सरसाइज के अंदर कोई मसला बनता है ना, वो शुरू से वीडियो देखे। शुरू के अंदर मैंने डेरिवेटिव की ना कुछ अहम मालूमाती जो सी चीज़ें हैं वो मैंने क्लियर करवाई हुई हैं। तो बच्चों दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।